हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 साउंड। इससे पहले हमने चैप्टर 11 द ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया था। तो अब ह्यूमन आई में हमने लाइट रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, मतलब लाइट से रिलेटेड टर्म्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे साउंड से रिलेटेड टर्म्स। लास्ट चैप्टर में हमने आई की फंक्शनिंग पढ़ी थी, यहाँ पे हम ईयर्स की फंक्शनिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ साउंड क्या है कि भाई ये जो साउंड है, हमें बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि हमें चैप्टर में चार चीजें पढ़नी है और वो चार चार सी कौन सी है। ठीक है, आप इमेजिन करो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बंदा बोल रहा है। ठीक है, वो बात यहाँ से मूव करके, वो जो साउंड उसने प्रोड्यूस किया वो यहाँ से निकल के इसके कानों में जा रही है और ये सुन पा रहा है। तो इस मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले जनरेशन ऑफ साउंड। साउंड जनरेट कहाँ से हुई, इस बंदे में साउंड जनरेट कैसे हो रही है, सबसे पहले तो वो पढ़ना है। उसके बाद रीजंस फॉर डिफरेंस इन साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हर इंसान की जो आवाज होती है वो अलग अलग होती है, तो वो डिफरेंट क्यों होती है। ऐसी कौन सी चीज है सबसे पहले तो जो साउंड प्रोड्यूस करती है, फिर उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो साउंड में वेरिएशन लाती है। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो साउंड इसने प्रोड्यूस करी वो यहाँ से इसके कान तक कैसे जा रही है, इसके मुंह से दूसरे पर्सन के ईयर तक वो वॉइस कैसे जा रही है। एंड द लास्ट, कि जब वो वॉइस वहां तक चली गई तो वो सुन कैसे पा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स ईयर से सुन पा रहा है, तो उसके ईयर्स में ऐसा क्या है कि वो साउंड को सुन पा रहा है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग द साउंड बाय ह्यूमन ईयर। तो ये चार चीजें हमने पढ़नी है। कौन कौन सी। जनरेशन ऑफ साउंड, की साउंड जनरेट कैसे हो रही है। अब साउंड जनरेट हो रही है, ठीक है, वो अलग अलग वॉइस टेक्सचर में कैसे हो रही है, जैसे किसी की आवाज पतली है किसी की मोटी है, ये इसका रीजन क्या है। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मतलब कि वो जो साउंड एक जगह प्रोड्यूस हुई है वो दूसरे बंदे के कान तक कैसे जा रही है, कैसे मूव कर रही है। एंड लास्ट, मूव करने के बाद, चलो मूव भी कर गई, वहां तक पहुंच गई, अब उसके बाद उसके ईयर में ऐसा क्या है कि वो उसको सुन पा रहा है, उसकी भाषा को इंटरप्रेट कर पा रहा है। तो ये चार चीजें अभी हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले है साउंड एंड वाइब्रेशन, और ये कवर करता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, कॉज ऑफ जनरेशन। तो साउंड क्या है। साउंड को अगर हमें डिफाइन करना हो तो साउंड को हम हिंदी में आवाज बोलते हैं। इसको पर्टिकुलर डिफाइन कैसे करेंगे। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने की सेंसेशन देता है। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। एंड नेक्स्ट, वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन इज द बेसिक कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बेसिक कॉज जो होता है किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू ही कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। वाइब्रेशन क्या है, इट इज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड्स। और इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, अ टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैक एंड फोर्थ मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे, मतलब ऐसे स्ट्रेट है, वो इधर मूव कर रहा है, फिर इधर मूव कर रहा है, फिर इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और ये बहुत तेज हो रहा है। या फिर टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब हो गया कोई ऑब्जेक्ट ऐसे वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ये डिफरेंस समझ आया। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे, और ऐसे नहीं, धीरे धीरे बहुत जोर से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वाइब्रेशन, और यही वाइब्रेशन कॉज करता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आगे देखते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में वॉइस कैसे आती है, ये हमारा बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है, कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड। तो होता क्या है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम में एक वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स होता है। वॉइस बॉक्स एंड लैरिंक्स आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों अलग अलग नाम है बस। दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमारे ह्यूमंस, मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है साउंड, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स। ठीक है, और अब कैसे प्रोड्यूस करता है, बेसिक तो हमने पढ़ लिया वाइब्रेशन से। तो हमारी में, मतलब हमारी बॉडी में वाइब्रेशन कैसे होता है। द वॉइस बॉक्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स। हमारे वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको वहां पे डायग्राम मिल जाएगा, अगर आप वो बुक खोल के ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो स्ट्रेच्ड होती हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। मतलब अगर ये वॉइस बॉक्स है कोई भी, एक सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ फिगर बना लो, तो उसमें ऐसे वोकल कॉर्ड्स ऐसे स्ट्रेच्ड रहती हैं। ठीक है,
in a way that gap is left between them. और ये जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं इनके बीच में ऐसे पतला सा बहुत ही माइन्यूट सा एक गैप होता है। अब लंग्स जो होती है हमारी वो उसके थ्रू एयर रिलीज करते हैं, मतलब एयर को वहां से पुश करती है। ठीक है, आप देखो अगर आप मतलब कुछ भी बोलते हो तो आपको सांस भी छोड़नी होती है साथ में। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो जो आप सांस छोड़ रहे हो वो लंग्स ने एयर पुश करी है उसके थ्रू, और जो एयर वो पुश कर रहा है उसका क्या यूज है कि उस एयर को पुश करने की वजह से ही वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं उसी एयर की वजह से। वो जो विंड या फिर वो जो एयर का प्रेशर है वो उन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कर रहा है और उस वाइब्रेशन से ही ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो समझ आया क्या है हमारी बॉडी में क्या है, वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स हैं दो जो स्ट्रेच्ड है, बीच में गैप है, उस गैप से एयर पास होती है या एयर को फोर्स किया जाता है पास होने के लिए लंग्स के द्वारा, और वो जो एयर पास होती है तो एयर प्रेशर से वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और उनके वाइब्रेट होने से फाइनली साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सेकेंड, अलग अलग वेराइटीज क्यों होती है साउंड की, क्यों होती है देखते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें मसल्स अटैच है। ठीक है, these muscles can pull the attached ligaments and make the vocal cords tightened या loosened up or thinner and thicker। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक ही ह्यूमन बीइंग अलग अलग आवाजें निकाल सकता है। ठीक है, आप खुद देखो, आप कभी कभी मोटी आवाज भी निकाल सकते हो, मजाक मजाक में पतली भी निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके की आवाज आप निकाल सकते हो। तो एक ही पर्सन अलग अलग आवाज निकाल पा रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में वोकल कॉर्ड से कुछ मसल्स अटैच है। वो मसल्स जो होती हैं वो उस वोकल कॉर्ड्स के लिगामेंट्स, मतलब जो लिगामेंट्स हैं जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको टाइट या लूज कर सकती है या फिर थिन और थिक कर सकती है। या तो उन्हें टाइट कर दे या लूज कर दे या फिर थिन कर दे या थिक कर दे। अब ये जो चेंजेस हैं ये क्या करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट पिच की। पिच एग्जैक्टली मैं आपको मीनिंग बताऊंगा आगे चैप्टर में, अभी के लिए आप वर्ड याद कर लेना पिच। ठीक है, बेसिकली ये एक पैरामीटर होता है साउंड की लाउडनेस को मेजर करने का। ठीक है, अभी के लिए आप इतना नाम याद रखिए पिच। और ये क्या करता है, उस वॉइस को श्रिल या फिर फ्लैट बना सकता है। श्रिल मतलब पतली आवाज जो छोटे बच्चों की होती है, और फ्लैट मतलब थोड़ी भारी आवाज, ठीक है, जो बड़े लोगों की होती है। तो वो आवाज को श्रिल या फ्लैट बना सकता है। नेक्स्ट, अब ऑल्सो सेकेंड पॉइंट की अलग अलग ह्यूमन बींग्स की अलग अलग वॉइस की होती है। There are differences in the sizes, tautness, thickness of vocal cords। जो vocal cords होती हैं men में, अलग अलग men में, women में, children में, उन सब का size, उन सब की thickness कहीं ना कहीं differentiate करती है, exactly same नहीं होती। तो कहीं ना कहीं minute से difference की वजह से भी voice में काफी change आ जाता है, और इसीलिए हम सब की voice जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्या हुआ, वोकल कॉर्ड्स के साइज में या उनकी थिकनेस में डिफरेंस हुआ, और वो माइन्यूट से डिफरेंस से भी क्या इम्पैक्ट पड़ा कि भाई जो अलग अलग वॉइसेस हैं ह्यूमन बींग्स की उसमें चेंज आ गया। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो ह्यूमन बींग्स की वॉइस होती है वो किसी ना किसी से अलग होती है, मिलती जुलती हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। Different animals have different organs that vibrate to produce sound। अब ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा हमारे पास वॉइस बॉक्स या फिर वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स, ये सब होता है। एनिमल्स के केस में भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स हैव अ रिंग ऑफ कार्टिलेज। बर्ड्स के पास एक ऐसी रिंग होती है उनके विंड पाइप में या फिर कहीं पे, मतलब विंड पाइप में ऑफ कोर्स, कॉल्ड श्रिंक्स। हमारे केस में से कहते हैं लैरिंग्स, इनके केस में से कहते हैं श्रिंक्स। श्रिंक्स इंस्टेड ऑफ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स की यहाँ पे उनके पास श्रिंक्स होता है। और ये क्या करता है, सेम चीज जो ह्यूमन में लैरिंक्स करता है वो बर्ड्स में श्रिंक्स करता है और प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक साउंड। अब इसमें भी शेप में, साइज में डिफरेंस होता है, उसी की वजह से एक क्रो की आवाज हमें इरिटेटिंग लगती है, जबकि दूसरी तरफ किसी कोयल की आवाज या फिर किसी और बर्ड की आवाज हमें कभी कभी अच्छी लगती है। सो दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि उनके श्रिंक्स के साइज में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट,
Insect like mosquitoes make their characteristic sound by vibrating their wings continuously. जो मस्कीटो से साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उनके पास कोई ऐसे अलग से ऑर्गन नहीं होता। जो उनकी विंग्स होती हैं वो उसे ही इतना तेज वाइब्रेट करते हैं कि अगर आपके कान के पास वो आ जाए तो आपको उनकी आवाज में मतलब पता चल जाता है कि मच्छर घूम रहा है आसपास। क्यों? क्योंकि उनकी जो विंग्स वाइब्रेट हो रही है उनसे काफी तेज साउंड आती है। सो द साउंड दे प्रोड्यूस इज बिकॉज ऑफ देयर विंग्स। वो अपनी विंग्स को बहुत जोर से वाइब्रेट करते हैं। एंड लास्ट जो थोड़ा अलग है वो है फ्रॉग। फ्रॉग के केस में क्या होता है, फ्रॉग्स व्हाइल क्रॉकिंग आर नोन टू पफ देयर वोकल सैक्स। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, मतलब एनिमल प्लैनेट या कहीं पे भी अगर फ्रॉग को पास से देखा हो या वीडियोस देखी हो, तो फ्रॉग जब भी अपनी आवाज निकालता है तो उसके गले के या उसके माउथ के थोड़ा सा नीचे फूल सा जाता है एक चीज। तो जो चीज फूलती है ना वो वोकल सैक्स होते हैं। वोकल सैक्स पफ, पफ मतलब फूल जाते हैं। अब देयर थ्रोट लाइक अ बलून, बलून की तरह वो फूल जाते हैं। और ये फूलने की वजह से ही वो क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्रोकिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? जब वो फुलाते हैं ना वो वोकल सैक्स को, जब अपने पफ अप करते हैं उसी से वो क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जितना ज्यादा वो पफ को भर मतलब जितना ज्यादा वो पफ करेंगे, जितना ज्यादा वो वोकल सैक्स को भरेंगे, उतनी ज्यादा क्रोकिंग होगी। एडिशनल इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा जितना भरेंगे वो उसमें वोकल सैक्स में, उतनी ज्यादा तेज उनकी क्रोकिंग होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होगा हमारा थर्ड टॉपिक। साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ये चीज याद रखना, साउंड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये साउंड को मूव करने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए। साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इट कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। वो वैक्यूम से प्रोपोगेट नहीं हो सकता। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया? जहां पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इट्स कंप्लीट वैक्यूम, वहां पे एक एयर का पार्टिकल या किसी भी चीज का पार्टिकल वहां पे नहीं है। लेकिन साउंड कहां कहां से प्रोपोगेट हो सकती है? किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस से। जो तीनों स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से पास हो जाती हैं, बस वैक्यूम से पास नहीं होती। ठीक है, बिकॉज वैक्यूम में मैटर नहीं है, एक्चुअली वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, जबकि सॉलिड, लिक्विड, गैस में काफी पार्टिकल्स हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फास्टेस्ट होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। अब इसका रीजन बताता हूँ। सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इसका सॉरी ये ऐसे बनेगा। इसका रीजन क्या है देखो, समझना, बुक में दे नहीं रखा। सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे अटैच होते हैं। आपको पता होगा सॉलिड जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से फ्री होते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़े से फ्री होते हैं। जबकि गैस के पार्टिकल्स भैया फ्री, कंप्लीटली फ्री, बहुत ज्यादा गैप। अब आपको मैं बताऊं, जो साउंड है वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रैवल करती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। जैसे मान लो एक बंदा यहाँ खड़ा है, वही चीज दूसरा बंदा यहाँ खड़ा है, तो अगर ये कुछ बोल रहा है तो उसकी जो वॉइस है ना, मतलब जो वो बोल रहा है, वो पार्टिकल्स के थ्रू, पार्टिकल से एनर्जी ट्रांसफर हो के आपके पास पहुंचेगी। इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में, फिर ऐसे 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 करते करते उसके ईयर तक पहुंचेगी। तो अब जब हम यहाँ से साउंड दे रहे हैं तो वो सॉलिड से, देखो पार्टिकल्स बहुत चिपके हुए हैं, तो साउंड क्या करेगी? जल्दी जल्दी से ट्रैवल करती रहेगी। ठीक है, फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अगला पार्टिकल, एक पार्टिकल पे पहुंची नहीं, अगला पार्टिकल ऑलरेडी वही है, चिपका हुआ है उससे, तो साउंड बहुत जल्दी उस पर चली जाएगी। जबकि लिक्विड के केस में पार्टिकल थोड़ा दूर है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली। जबकि एयर में बहुत ज्यादा दूर है तो उसमें कंपेरेटिवली और ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रेन आ रही है तो आप पटरी पे कान रख के सुन सकते हो कि ट्रेन कितनी दूर है। अगर ये ट्रेन बहुत दूर है तो भी उसकी आवाज आ जाती है। उसका रीजन यही है क्योंकि सॉलिड में साउंड की स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, सबसे तेज होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। एक और जनरल पॉइंट की आउटर स्पेस में एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से, आउटर स्पेस में क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है। ड्यू टू वैक्यूम इन आउटर स्पेस एंड एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, दोनों एक ही बात होगी, वैक्यूम है मतलब एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है। एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। ऐसा नहीं है कि वो स्पेस में जाके बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो वहां पे जाके साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है जहां से साउंड ट्रैवल हो, और बिना पार्टिकल के साउंड प्रोपोगेट नहीं कर सकती। साउंड टू प्रोपोगेट नीड्स अ मीडियम। अब जब वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो प्रोपोगेट नहीं करेगी। प्रोपोगेट और ट्रैवल एक ही शब्द हो गया। प्रोपोगेट होना मतलब उस लाइट का ट्रैवल होना, जनरल भाषा में।
इसी के साथ हमने यहाँ का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे।